वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, इस वीडियो में अब हम करेंगे एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या होती है वो। इससे पहले मैंने आपको जो सिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी है उसका एक जनरल ओवरव्यू दे दिया, वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए कि उसमें मैंने आपको पैथोजेनेसिस बताई है जो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं उसी पैथोजेनेसिस को डायग्राम से समझाऊंगी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बता दी है। ठीक है, सबसे पहले एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी डिजीज़ जिसमें किडनी में बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, एडल्ट एज में ज़्यादा होती है। पॉलीसिस्टिक का मतलब है मल्टीपल सिस्ट है एंड किडनी डिजीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास ये सारा प्रोसेस कैसे शुरू होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया। ये आपको नजर आ रहा है सेंट्रियोल्स, आपने अपनी उसमें पढ़ा था कि एक मदर सेंट्रियोल होते हैं, एक डॉटर सेंट्रियोल होते हैं, और ये दोनों सेंट्रियोल्स आपके एनिमल सेल में लोकेटेड होते हैं और इन दोनों का कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोजोम। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया सेंट्रोजोम, ऐसे आपके सेल में प्रेजेंट होता है। फिर ये जो सेंट्रोजोम जो आपके सेल में प्रेजेंट है ये आपका एक एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल में ये आपका दो सेंट्रियोल्स जो मदर और डॉटर सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोजोम बनाते हैं, ये आपने बात पढ़ी थी। फिर ये जो आपका सेंट्रोजोम है, आपको पता है कि ये सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं। तो इन्हीं सेंट्रियोल्स में से या इसी मतलब इस पूरा सेंट्रोजोम इज द होल कॉम्प्लेक्स और एक इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। तो इस सेंट्रियोल में से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं और ये जाके ऊपर सेल के ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन बना देती हैं। इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को जो आप यहाँ पर बन गई इसको हम सिलिया कहते हैं। और देखिए यहाँ पर मल्टीपल सिलिया फॉर्म हो गए हैं। तो ये तो होगी सिलिया की फॉर्मेशन। अब सिलिया जो है ना आपका, उसके मैंने आपको जिस तरह बताया कि मल्टीपल फंक्शंस है, लाइक सिलिया जो है बहुत सारे, ये सिलिया सेंट्रोजोम जो कॉम्प्लेक्स आपको बनते हैं ना, नीचे सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, ये जैसे यहाँ पर नीचे सेंट्रोजोम है और ऊपर सिलिया है, इसके मल्टीपल फंक्शंस है। सबसे पहली बात ये थी कि इसने बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करने हैं जिनमें आपका एमटॉर है, हेजहॉग एंड फलाना फलाना, और उन ग्रोथ फैक्टर्स ने मल्टीपल सिग्नलिंग पाथवेज को रेगुलेट करना है जो सेल के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके सिलिया ने, जब आपको पता है ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है, अभी हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स की। जो आपकी किडनी की ट्यूब्यूल्स होती है ना, वो जो प्रॉक्सिमल डिस्टल करोनरी ट्यूब्यूल, उनकी जो वॉल के एपिथेलियम के सेल्स हैं उनमें ये सिलिया प्रेजेंट है। अब उनमें सिलिया जो है ना, ये जब जब ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड फ्लो करता है, जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट आता है वो फ्लो करता है, तब तब ये उसको सेंस कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम मैकेनो सेंसिंग कहते हैं कि मैकेनिकल फ्लो ऑफ फ्लूइड को सिलिया सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद ये फैक्टर्स डिफरेंट रिलीज करते हैं जो आपके डिपेंड फिर आपकी जो सेल की आयंस का इन्फ्लक्स इफ्लक्स वगैरह डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम देखते हैं ज़रा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर मजीद इंपॉर्टेंट हैं। ओके गाइज, अब ये आपके एपिथेलियल सेल्स का जो है मैग्नीफाइड व्यू है। ठीक है, ये समझे आप एक एपिथेलियम है जिसके ऊपर ये इतना बड़ा सिलिया निकला हुआ है और जो नीचे पड़ी हुई है दो चीज़ें, ये आपका दो सेंट्रियोल्स हैं जिन्होंने मिलकर पूरा सेंट्रोजोम बनाया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सिलिया है ना जो बाहर आया है, इसके ऊपर डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। उनको हम जब आप सेंटेंस में कहते हैं तो कहते हैं कि दीज प्रोटीन्स आर लोकलाइज्ड ऑन सिलिया, लाइक दीज प्रोटीन्स आर लोकेटेड ऑन सिलिया। ठीक है, उसमें कौन कौन सी है देखिए, आपकी जो ब्लू कलर की शो हो रही है, दिस इज योर पॉलीसिस्टिन 1 प्रोटीन। फिर ये जो आपकी दूसरी वाली है ये आपकी ब्लैक कलर की पॉलीसिस्टिन 2 प्रोटीन्स है। अब आपको पता है कि सिलिया भी तो एक स्ट्रक्चर है ना, और हर स्ट्रक्चर की एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो सिलिया की मेम्ब्रेन है ना, ये जो लाइन कर रही है सिलिया को, बेसिकली आपको पता है कि हर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड सम प्रोटीन्स। तो ये जो आपकी दो प्रोटीन्स के मैंने नाम लिए ना, पॉलीसिस्टिन 1 एंड पॉलीसिस्टिन 2, ये दोनों आपकी सिलिया की मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जिनमें से आपकी जो पॉलीसिस्टिन 1 है, पहले अगर हम उसकी बात करें तो इसका ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन भी होता है और कुछ पोर्शन इसका मेम्ब्रेन से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी रखता है। ठीक है, जो ब्लू वाली आपको शो हो रही है, दिस इज योर पॉलीसिस्टिन 1। तो ये आपकी सिलिया के ऊपर इस तरह से लोकेटेड है और आपके सिलिया के फंक्शंस जो है वो इससे ज़रूर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये दो लोकेटेड नहीं है, बल्कि आप ये देखिएगा कि ये जो इस वाले सिलिया पे ऑरेंज वाली है, दिस इज योर पॉलीडक्टिन। फिर ये जो येलो वाली है, दिस इज नेफ्रोसिस्टिन। और ये आपकी फिर पॉलीसिस्टिन 1 आ गई, ये पॉलीसिस्टिन 2 आ गई। तो इस तरह ये आपकी फिर जो क्रॉस सा बना हुआ है, ये BBS प्रोटीन्स है। सो इस तरह आपकी बहुत सारी मल्टीपल प्रोटीन सिलिया पे लोकेटेड होती हैं और इन ये जो है वो आपकी सिलिया के फंक्शन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आपकी इन प्रोटीन्स में कहीं ना कहीं म्यूटेशन आ जाए तो आपका सिलिया का फंक्शन ज़रूर ख़राब होता है, और सिलिया का फंक्शन ख़राब होगा तो सिलिया जो बहुत सारे रेगुलेटरी फैक्टर्स रिलीज़ कर रहे हैं वो नहीं रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से अगर वो रिलीज़ नहीं करेगा तो आयंस के इन्फ्लक्स इफ्लक्स में मसला आएगा, सेल की पोलैरिटी ख़राब हो जाएगी। पोलैरिटी का मतलब है कि जाहिर सी बात है सेल ने किस तरफ कितना पॉजिटिव चार्ज रखना है, किसने कितना नेगेटिव चार्ज रखना है, ये सारे जो सिलिया डेवलपमेंटल रेगुलेटरी फैक्टर्स रिलीज करते हैं उससे ये सारी बातें कंट्रोल होती हैं। अगर सिलिया फैक्टर्स रिलीज नहीं करेगा तो कंट्रोल होगा ही नहीं और फिर मसले ज़्यादा आ जाएंगे। अब ज़रा एक और डायग्राम दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर व्यू आ जाएगा। अभी देखिए ज़रा इस डायग्राम में उन्होंने फिर से ज़्यादा खूबसूरती से यही आपका सिलिया इनलार्ज करके दिखाया हुआ है।
नीचे आपका उसका सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स है। और ये देखिए सिलिया की मेम्ब्रेन में पोलिसिस्टिन 1 पोलिसिस्टिन 2 पोलिसिस्टिन 1 पोलिसिस्टिन 2 जगह जगह उन्होंने दिखाई हुई हैं। और ये कुछ और जो छोटी छोटी प्रोटीन है जो सिलिया के अंदर लोकेटेड है, सिस्टिन है, बीबीएस है, इन्वर्जन एंड वही नेफ्रोसिस्टिन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। तो जो आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ना वही आपकी पोलिसिस्टिन 1 एंड 2 है, जिसमें से पोलिसिस्टिन 1 इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अब जाहिर सी बात है कि इसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो सिलिया का फंक्शन इसकी वजह से जरूर इफेक्ट हो रहा होगा। और फिर ये नीचे देखिए आप सिलिया से जो रेगुलेटरी फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं, हेजहॉग, WNT, मैप के, हिप्पो, ये सारे वो रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं जो सिलिया रिलीज कर रहा है। और रिलीज किस वजह से कर रहा है, जब जब उसको ये जो इसकी प्रोटीन्स है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है सारी पोलिसिस्टिन 1 वगैरह, ये जब जब उसका साथ देंगी तो वो ये रिलीज करता है डेवलपमेंटल फैक्टर्स जो फिर आपकी बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर आपकी सिलरी प्रोटीन्स में डिफेक्ट आ गया, यानी ये पोलिसिस्टिन 1 पोलिसिस्टिन 2 दीज आर सिलरी प्रोटीन्स, अगर इनमें डिफेक्ट आ गया तो इट विल लीड टू पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। अब यही बात मैं आपको बोर्ड में डिटेल में फिर से बताती हूँ। ओके गाइस, तो अब आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ तो आ गया कि हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में एक्चुअली चल क्या रहा होता है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। पैथोजेनेसिस में फिर से वही वाली सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई स्टेप्स की फॉर्म में कि आपकी कौन सी अच्छा, अब मैंने तो वहां पर आपको पोलिसिस्टिन से कहानी शुरू की थी ना, यहाँ पर सिर्फ एक एडिशनल बात याद रख ले कि अब जाहिर सी बात है, मैंने कहा है कि हमारे पास जो पोलिसिस्टिन प्रोटीन है, ठीक है, जो पोलिसिस्टिन 1 है, बल्कि मेन पोलिसिस्टिन 1 की बात करते हैं, जो पोलिसिस्टिन 1 हमारे पास प्रोटीन है वो डिफेक्टिव है, उसमें म्यूटेशन है। और उसमें म्यूटेशन क्यों आएगी, किसी भी प्रोटीन में अगर म्यूटेशन आई है तो इसका मतलब ये कि उस प्रोटीन को जो जीन एनकोड कर रहा था उस जीन में म्यूटेशन है, ठीक है, ऐसे ही। और हमारे पास जो जीन हमारे पोलिसिस्टिन 1 को एनकोड करता है दैट इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन ये होती है जो आपकी आती है अगर उस जीन में, तो आपका ये जो PKD1 जीन होता है बेसिकली जो इनकोड कर रहा है पोलिसिस्टिन 1 को, तो ये आपका PKD1 जीन जब डिफेक्टिव होगा तो पोलिसिस्टिन प्रोटीन डिफेक्टिव होगी, ठीक है। अब आपको पता है मैंने जिस तरह आपको डायग्राम में दिखाया कैसे करके सिलिया बना हुआ था और उसके ऊपर प्रोटीन पड़ी हुई थी। अगर हमारे पास अब ये प्रोटीन डिफेक्टिव हो गई है तो हमारे पास जो सिलिया का फंक्शन था मैकेनो सेंसिंग का, क्या मैकेनो सेंसिंग थी, कैसे करके आपके ट्यूब्यूल्स में जब भी फ्लूइड आता था तो सिलिया उसको सेंस करता था और सेंस करने के रिजल्ट में वो इधर जो उसकी जो रेगुलेटरी फैक्टर्स थे वो हेजहॉग और WNT वगैरह वो रिलीज कराता था और कैल्शियम की इन्फ्लक्स इफ्लक्स उससे कंट्रोल होती थी। अब और बहुत सारे और फंक्शंस भी थे। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा ये जब फ्लूइड आ रहा है तो क्योंकि पोलिसिस्टिन प्रोटीन जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो डेफिशिएंट है या वो म्यूटेटेड है, वो म्यूटेटेड होने की वजह से अब सिलिया जो है वो मैकेनो सेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। जब सिलिया मैकेनो सेंसिंग नहीं करेगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो उसके फैक्टर्स रिलीज हो रहे थे वो नहीं रिलीज होंगे। जब नहीं रिलीज होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कैल्शियम इन्फ्लक्स के जो सिग्नल्स थे, मतलब पहले जो शायद उसने कैल्शियम को इन्फ्लक्स का सिग्नल देना था उन सिग्नल्स पे डाउन स्ट्रीमिंग हो जाएगी। रिजल्टेंटली क्या होगा कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस आप सिंपली इतना याद रख लें, डाउन स्ट्रीम वगैरह भी इतनी मुश्किल बात याद रखने के बजाय कि आपका मैकेनो सेंसिंग का प्रोसेस खराब हुआ बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव प्रोटीन, और मैकेनो सेंसिंग का प्रोसेस खराब होने की वजह से आपकी जो कैल्शियम की इन्फ्लक्स और रिफ्लक्स है रेगुलेट हो रही थी उसकी वजह से वो खराब हो गई, ठीक है। ज़ाहिर है मैकेनो सेंसिंग के बाद ही हमारे फैक्टर्स रिलीज होने थे, फैक्टर्स ने कंट्रोल करना था, कंट्रोल खराब हुआ तो हमारे पास क्या हुआ कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल अगर इंक्रीज हुआ तो उसके रिजल्ट में कैल्शियम जो है वो क्या करवाएगा, कैल्शियम कहते हैं कि मजीद फ्लूइड की सिक्रीशन करवाओ, ठीक है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम अगर एपिथेलियल सेल्स में आ जाए ना, टिब्यूल्स के, हम रीनल टिब्यूल्स की बात करें ना, ये वाली जो हमारे पास होती थी रीनल टिब्यूल्स, ठीक है, ये आपकी मैंने बताई पूरी की पूरी जैसे होती थी, तो इसमें अगर इनके एपिथेलियम के सेल्स में इंक्रीज कैल्शियम आ जाए तो वो मजीद इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन कराते हैं। अब ये इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन फिर क्या करेंगे, जाहिर सी बात है सेल के अंदर कितना ही एक्यूमुलेट होगा, फिर ये फ्लूइड अगर आपका ये ऐसे करके सेल है ना तो सेल की सरफेस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके एक्यूमुलेट होने लग जाता है अंडर द एपिथेलियम, ठीक है, ऐसे एपिथेलियम ऑफ द सेल के नीचे ऐसे करके सारा का सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। जब ये फ्लूइड इस तरह से एक्यूमुलेट होने लग जाता है और बहुत सारे सेल्स में ये सिलसिला चल रहा होता है तो फिर आपकी मल्टीपल सिस्ट बनने लग जाते हैं, बिकॉज दिस इज अ सिस्ट। जब बहुत सारे सेल्स में ये सिलसिला चलेगा तो मल्टीपल सिस्ट आपको पूरी ट्यूब्यूल में नजर आएंगी, हो सकता है एक इधर बनी हुई हो, इधर बनी हुई हो, इधर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस तरह मल्टीपल सिस्ट, तो ये सिस्ट बन जाएंगे हमारे जगह जगह प्रोकॉलिस हो जाएंगे और किडनी कितनी ज्यादा इन फ्लूइड की वजह से हेवी हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो रिजल्टेंटली डिजीज आती है दैट इज योर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया, इसका नाम से ही शो हो रहा है कि इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न है। शुरू में शायद जब मैं वीडियो के आपको बताई थी तो मैंने शायद इस डिजीज का नाम एक्वायर्ड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोल दिया, तो दैट इज रॉन्ग, मेरे आई गेस गलती से मेरे मुंह से निकल गया। दैट ये डिजीज जो है ना आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, एक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज इसकी जो जेनेटिक म्यूटेशन आ रही है वो आपकी ऑटोसोमल
डोमिनेंट म्यूटेशन आ रही है जो कि 80 से 90% फैमिलीज में रन करने वाली एक कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, ये आपको यहाँ तक इसकी सारी पैथोजेनेसिस समझ में आ गई होगी होपफुली। अब हमारे पास मैंने एक और प्रोटीन आपको यहाँ पर साथ ही बताई थी, हमारे पास वो प्रोटीन थी आपकी पॉलीसिस्टिन 2, ठीक है। ये तो मैंने पॉलीसिस्टिन 1 की बात की ना, जो पॉलीसिस्टिन 2 प्रोटीन है उसमें अगर म्यूटेशन आती है तो जो उसका जीन डिफेक्टिव, लाइक अगर हमारे पास PKD1 डिफेक्टिव था तो पॉलीसिस्टिन 1 में म्यूटेशन आई थी। इसी के साथ अगर हमारे पास PKD2 जीन डिफेक्टिव हो तो हमारे पास जो म्यूटेशन आती है दैट इज इन पॉलीसिस्टिन 2 प्रोटीन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि पॉलीसिस्टिन 1 जो है आपकी वो बड़ी एक प्रोटीन थी, जबकि आपकी पॉलीसिस्टिन 2 इज अ वेरी स्मॉल प्रोटीन, ठीक है। और बात वही है कि पॉलीसिस्टिन 2 ने भी आपका असल में फंक्शन बाद में ऐसे ही करना है, क्योंकि सारे दोनों मिला जुला फंक्शन करती हैं। इसने भी कैल्शियम इनफ्लक्स को ही फर्क डालना है और इसके रिजल्ट में भी सिस्ट ही बनेगी। और स्टडीज में तो ये भी देखा गया है कि दोनों का तकरीबन मिल के ही फंक्शन होता है। सो आपकी ये यहाँ तक इसकी पैथोजेनेसिस पूरी हो जाती है। आगे मैं आपको इसकी मॉर्फोलॉजी और बाकी बातें बताती हूँ। अभी तक कोई मसला हुआ है फिर आस्क मी। थैंक यू।